एवरीवन। ये देखो ये गाड़ी है मारुति की ग्रैंड विटारा। बहुत से लोग बोलते हैं कि इस गाड़ी की पिकअप अच्छी नहीं है, एवरेज अच्छी नहीं है, कि बहुत ही अंडर पावर है 1500 सीसी के हिसाब से। पर या तो उन लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती कि हाइब्रिड गाड़ी है ये कैसे चलाई जाती है। तो देखो हाइब्रिड गाड़ी को चलाने का अपना ही तरीका है। इस गाड़ी को आप नॉर्मल गाड़ी के जैसे नहीं चला सकते जिसमें आपने एकदम पैडल दबाया, भगा ली और एकदम ही आपने ब्रेकिंग कर दी। इसमें सिस्टम है, अगर आपको पता है कि आगे आपकी ब्रेक लगनी है, पैडल ऐसे उठा लो एक्सीलेटर से, पैर उठाओगे तो ये रीजनरेशन मोड में चली जाएगी, बैटरी चार्ज होने लग जाएगी हाइब्रिड, जिससे कि इसकी हाइब्रिड की बैटरी फुल हो जाएगी। हाइब्रिड बैटरी इसकी मिनिमम 2 सेल, मतलब 2 सेल से ऊपर ही होनी चाहिए, तभी हाइब्रिड काम करता है। अगर हाइब्रिड बैटरी आपकी 2 सेल है या 2 सेल से कम है तो हाइब्रिड आपका काम ही नहीं करेगा, फिर आपको गाड़ी ये जरूर अंडर पावर लगेगी। लेकिन अगर आपकी हाइब्रिड बैटरी फुल है तो बहुत अच्छा ये आपको चलाने में एक्सपीरियंस देगी। पिकअप भी आपको एकदम अच्छी पिकअप मिलेगी इसमें, क्योंकि जैसे ही ये हाइब्रिड इसका ऑन होता है बहुत अच्छा बूस्ट देती है गाड़ी। और एवरेज मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि गाड़ी की एवरेज क्या है। अभी आप देखिए गाड़ी 491 किलोमीटर अप्रॉक्स चली है। ये नहीं है कि कोई 10, 15, 20 किलोमीटर हमने चला के एवरेज निकाली है। देखो 452 गाड़ी चल गई है और गाड़ी की एवरेज देखिए MID में कितनी शो हो रही है, जो कि ये दिल्ली सिटी के अंदर भी अभी चली है। कम से कम 30 से 40 किलोमीटर दिल्ली सिटी के अंदर भी चली है और थोड़ा ट्रैफिक में भी गाड़ी रुकी है। कम से कम 1 घंटे के आसपास ये गाड़ी ट्रैफिक में भी फंसी रही है, मतलब 1 घंटा तो वहीं खड़े ही रहे हैं हम एक जगह ही, तब भी ये गाड़ी 20.7 एवरेज दे रही है। और वैसे लगातार जब हम चला रहे थे, जब ट्रैफिक में नहीं फंसे थे, तब इसकी एवरेज 22 प्लस थी, 22.5 और 22.6 के अप्रॉक्स थी। अब इसका हम टैंक टू टैंक भी देखेंगे एक बार, जैसे ही हमारी जर्नी कंप्लीट होएगी। फिर इसका जहाँ से हमने पहले फिल करवाई थी, टैंक फुल करवाया था, वहीं से इसका दोबारा टैंक फुल करवा के देखेंगे कि कितना इसमें पेट्रोल आया और कितने किलोमीटर ये चली। फिर आपको मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कि ये मीटर सही बता रहा है या नहीं बता रहा। पर जहाँ तक हमने पहले चेक करा था, मीटर इसका एक्यूरेट ही है, मतलब एक्यूरेसी उसने बहुत अच्छी दी थी। तो जिनके पास भी हाइब्रिड गाड़ी है या जो भी ग्रैंड विटारा लेना चाहता है माइल्ड हाइब्रिड में, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में नहीं, ये माइल्ड हाइब्रिड की आपको एवरेज दिखा रहा हूँ मैं, तो वो बेझिझक ले सकता है। बस इसको ये है, चलाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जब आप ये स्मूथ ड्राइव के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है कि आप 80 से 100 के बीच की स्पीड में अगर आप चला रहे हो, लाइट फुट पैडल में आपने गाड़ी चलानी है। और जहां आपको लग रहा है कि ब्रेक लगनी है, जैसे ये देखो हमें पता है आगे ब्रेक लगेगी, हमने पहले ही पैडल से, एक्सीलेटर से पैडल उठा लिया, तो उससे क्या होता है गाड़ी एक तो रीजनरेशन मोड पे चली जाती है, स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है, हमें ब्रेकिंग नहीं करनी पड़ती या बहुत कम करनी पड़ती है, और गाड़ी चार्ज भी हो जाती है। ये देखो जैसे ही हमें पता है आगे हमारे गाड़ी आ गई, तो हमने एक्सीलेटर से पैर हटा दिया। इसको मतलब चलाने का तरीका ही ये है। और एक बार आप इसको मतलब ऐसे चलाना सीख गए तो ये एवरेज आपको इतनी अच्छी देगी, मतलब ये नहीं कि आप 50, 60, 70 की स्पीड पे इसको चलाओगे हाईवे पे आप इसको 80, 90, 100 की स्पीड में चलाओ। मैं भी तकरीबन 90, 95 तक ही आया हूँ, क्योंकि इस रोड पे दिल्ली से लुधियाना हाईवे पे हूँ मैं। इस पे 90 की स्पीड लिमिट है, कहीं कहीं 100 की भी है, लेकिन मैं इसको इसी स्पीड पे रेगुलर चला रहा हूँ। ये आप देखो 80 से 90 की स्पीड पे रेगुलर गाड़ी चल रही है और 250 RPM या 250 के
नीचे आरपीएम पे मैं इसको रख रहा हूँ, मतलब 2400 या 2500 आरपीएम के अंदर अंदर ही है गाड़ी ये, इससे ऊपर नहीं इसको लेके जा रहा। और गाड़ी की एवरेज बहुत प्यारी है, बहुत, मतलब पेट्रोल के हिसाब से, और इतनी बड़ी गाड़ी है, 4 मीटर से ऊपर का सेगमेंट है ये, और उस हिसाब से गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी है, पिकअप स्पीड बहुत अच्छी है, मतलब चलाने में इसको मज़ा भी आता है, और बिल्कुल साइलेंट है, और सस्पेंशन इसका बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल आरामदायक गाड़ी है। तो वेन्यू भी मैंने चलाई है, वेन्यू भी है हमारे पास, एक नए मॉडल की है पेट्रोल, और वेन्यू चलाने में ठीक है, उसकी भी पिकअप हाईवे पे इतनी ही है, लेकिन उसकी एवरेज इतनी नहीं है, उसकी एवरेज इससे कम आती है, अप्रॉक्सीमेटली 18-19 की एवरेज दे देती है, अगर उसको भी हम लाइट फुट चलाते हैं हाईवे पे और सिटी ड्राइव के साथ में। और ये हमने हाईवे और सिटी ड्राइव चलाया है, मतलब ये जो 450 किलोमीटर चली है, इसमें हम 1 घंटा ट्रैफिक में भी फंसे रहे हैं, और 35-40 किलोमीटर ये दिल्ली के अंदर भी चली है। दिल्ली के अंदर आपको पता है कितना ट्रैफिक होता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, रेड लाइट्स भी हैं, और गलियों में ये चली है दिल्ली की, ये भी नहीं दिल्ली हम हाईवे पे चलाए हैं इनको। तो अगर इसको हम सिर्फ हाईवे की एवरेज हम देखें तो 22+ एवरेज दे देती है हाईवे पे, और बाकी हम जब इसका टैंक रिफिल करवाएंगे आपको तब दिखा देंगे। अब मैं आपको इसका जनरेशन मोड दिखाता हूँ। ये देखो, इसके 3 सेल हैं, क्योंकि अगर आप सही तरीके से इसको चलाओगे तो 3 सेल से नीचे ये जाएगी ही नहीं इसकी बैटरी। जैसे इसकी बैटरी यूज़ होएगी, फिर ये रीजनरेशन होकर दोबारा से इसके 3 सेल हो जाएंगे। अभी आप देखना, हम ब्रिज के ऊपर हैं, जैसे हम ब्रिज से नीचे उतरेंगे 90 से अबव स्पीड जाएगी, तो ये देखो ये रीजनरेशन पर लग गई, क्योंकि मैंने एक्सीलेटर छोड़ रखा अभी ये गाड़ी चार्ज हो रही है, उससे एक तो स्पीड सही होएगी, मेरे को ब्रेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और बैटरी चार्ज भी हो रही है। अब जब मेरे को एकदम पिकअप चाहिए, ये देखो अब ये बैटरी पावर लगा रही है। ये हाइब्रिड इसका ऐसे काम करता है कि जब आप एक्सीलेटर दोगे तब आपका इनिशियल पिकअप के लिए बैटरी भी आपके साथ साथ वर्क करेगी, और जैसे ही पैडल के हिसाब से वो स्पीड मेंटेन हो जाएगी, उसका हाइब्रिड बंद हो जाएगा गाड़ी का। उम्मीद करता हूँ सबको समझ लग गई होगी। धन्यवाद।